ये देखिए, जन चौपाल मैंने कार्य शुरू कर दिया है। ये जन चौपाल एक सोच है, एक विचार है, एक सकारात्मक बदलाव की एक नींव रखी जा रही है। और इसमें मैं मोदी जी और भाजपा के अभी तक के जो उपलब्धियां हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको मैं जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। जो मोदी जी का सपना है और लक्ष्य है कि हर कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचे, ये मैं उनके प्रयासों को साकार करने का प्रयास कर रहा हूं। और आज यहाँ पे आके बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में युवक लोग थे, अभिभावक थे, कुछ माताएं भी थी और सभी वर्ग के लोग थे। आसपास के सभी गांव के लोग थे। ये दलसागर में कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर तिवारीपुर के भी लोग थे, परसिया के भी थे, पंडरी के भी थे, मझरिया के भी थे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सभी गांव के लोग यहाँ एकजुट हुए और यहाँ पर मैंने मोदी जी की जितनी उपलब्धियां हैं, जो आंकड़े हैं, चाहे वो रेल परिवहन की बात हो, सड़क परिवहन की हो, उन सबको रखा मैंने। और ये मैंने बताया कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो रहे मोदी जी के। मैं आपके सामने आंकड़ों को मैं पेश करूं तो 2014 से पहले 91,187 ये किलोमीटर थे रोड की, और अब जो मोदी जी की जो उपलब्धि है उसमें 1,45,186 किलोमीटर सड़क की निर्माण हुआ है। मेट्रो लाइन का निर्माण हुआ है। पहले एम्स 7 थे, अब 26 एम्स हैं। अगले कुछ सालों में ये 35 होने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन जो बात करें ट्रेन की, वो 93.83% है, ये मैंने बात रखी। 61,158 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। टीबी उन्मूलन के लिए कार्य हुए, ये सारा मैंने यहाँ पे लोगों के सामने रखा है, उनकी उपलब्धियों को रखा है। और मैंने बताया है कि मोदी जी एक अभिभावक की भूमिका में, एक गार्जियन की भूमिका में उन सब के लिए सोचते हैं, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, या किसी भी धर्म या जाति के मानने वाले लोग, सबके लिए कार्य हुआ है। और बक्सर के उत्थान के लिए मैंने ये भी बात रखी है कि आप कभी भी कोई जनप्रतिनिधि चुने तो एक क्राइटेरिया फिक्स कर लें, एक कुछ ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि क्यों किसको चुने, क्या आधार होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति का ये आधार होना चाहिए कि उन्होंने कितने समस्याओं का समाधान किया है, कितने जन चर्चा किए, क्या सामाजिक कार्य किए, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। सिर्फ कार्यक्रम कर देने से कुछ बदलने नहीं वाला। क्योंकि मैंने यहाँ स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारियां दी, लोगों से पूछा तो मुझे लगा कि बहुत विषमताएं हैं, उसको बहुत दूर करने की जरूरत है। तो मैंने ये क्रांतिकारी बदलाव की तरफ बढ़ चुका हूँ मैं, और लगातार जन चर्चा डेली कहीं ना कहीं करता ही रहूँगा। डॉक्टर साहब, आप एक प्रख्यात चिकित्सक हैं और अभी आप ग्रामीणों के बीच में आए हुए हैं। अभी भी गांव में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में उस तरह का जागरूकता नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में आपके द्वारा किस तरह के कार्य किए जाएंगे? देखिए, इस तरह की जन चर्चा होती रहेगी। और आज मैंने इन सबके बीच मैंने घोषणा किया है, कुछ महीनों बाद मैं एक बहुत बड़ा कैंप करने वाला हूँ किले के मैदान में। आपके सामने, आप मीडिया बंधु के सामने मैं ये बात रख रहा हूँ। और उस कैंप में दिल्ली के, मैं तो खुद दिल्ली के रहा हूँ, डॉक्टर वहाँ से रिजाइन करके आऊँ, हमारे साथ के बहुत सारे दिल्ली में डॉक्टर्स हैं, उनको लाऊंगा। पटना बनारस के डॉक्टर्स होंगे, और यहाँ पे हर विभाग के डॉक्टर का वहाँ कैंप लगाएंगे, और 2 से 3 तक मेगा कैंप चलने वाला है। आपने कहा कि मोदी जी के किए गए कार्यों को आपने जनता के बीच में बताया है। आपने कहा कि 7 एम्स उन्होंने दिया है, लेकिन नहीं, 7 नहीं, 7 एम्स 2014 से पहले थे। उन्होंने 26 एम्स दिया। आप देखिए, आजादी के बाद जो मोदी सरकार, या यूं कहें भाजपा सरकार 17 साल देश में रही है, उस 17 साल की उपलब्धियों का आप आकलन करेंगे और 61 साल जो अन्य सरकार रही है उनका कंपेयर करें तो कई गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर साहब, लेकिन बक्सर की बात करें तो बक्सर के जनता के बीच में एक रहता है, एक तरह से लगता है कि उनकी उपेक्षा की गई है। 10 सालों तक मजबूत सरकार में यहाँ के सांसद रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे, और उन्होंने यहाँ का जनता के बीच में ऐसा चर्चा है कि यहाँ का जो एम्स था उसको उन्होंने भागलपुर लेकर के चला गया। और ऐसे में आपको नहीं लगता है कि मजबूत सरकार में बक्सर का उस तरह का विकास नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भागलपुर लेके जाया गया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी एम्स कहीं खुलता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, शुरुआत में एस्टेब्लिश होता है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, जरूर पहले चर्चा की गई होगी। ये उन्होंने, क्या होता है कि हम बोलते बोलते कुछ ही बोल जाते हैं, कुछ भी आश्वासन दे जाते हैं। आश्वासन जरूर दिया गया होगा, लेकिन आप कंक्रीट पे देखेंगे, ग्राउंड पे देखेंगे, जो काम हो सकता है, हाँ,
यहाँ बक्सर में, चूंकि बक्सर ऐसी एक जगह है, मुझे एक त्रिशंकु नहीं होता बीच में लटका हुआ। अब यहाँ से इलाज के लिए आप पटना जाएंगे 130 किलोमीटर दूरी, बनारस जाएंगे 130 किलोमीटर की दूरी, आपको 3 से 3 घंटा, अब तो रोड बन गई है तो कम समय लगता है, फिर भी 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब कोई गंभीर रूप से बीमार हो, उसको रास्ते में मौत हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे आज नहीं, बहुत पहले मेडिकल कॉलेज खुल जाना चाहिए। इसकी मैं हमेशा से मांग करता रहा हूँ, और एक और मैं मांग करता हूँ, मैं हमेशा से आवाज़ उठाता हूँ, हमारे बक्सर में जो इतना पुराना जिला है और चूंकि संस्कृति की धरोहर है, मैं बार बार बोलता हूँ कि सनातन संस्कृति का बक्सर अधिष्ठाता है। इसके बाद भी हमारे यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई उस तरीके से कॉलेज नहीं खुले, सरकारी कॉलेज। तो इसकी मांग करते हैं, और ये तभी हो सकेगा जब हमारे बीच में कुछ ऐसा प्रतिनिधि चुन के जाए जो आपके बीच में रहता हो, आपके बीच में हमेशा मौजूद रहता हो, आपकी समस्याओं को सुनता हो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आपका कहने का मतलब है कि स्थानीय ही बक्सर का विकास कर सकता है, बाहरी चलेगा केवल? बिल्कुल। देखिए, कोई भी कुछ बड़ा कार्यक्रम होता है तो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट में बोलता हूँ, बुरा लगे किसी को क्षमा मांगता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो पॉलिटिकल गेन जरूर करने की सोच रखता होगा। मैं कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पैसे आपके ऊपर खर्च हो, जो बदलाव ला सके, और उसी बदलाव के लिए जन चर्चा जो एक आंदोलन है, एक सोच है, एक विचार है, ये मैं हमेशा हर जगह